2026 से 2030 के बीच दुनिया बड़ी तबाही देखेगी। आसमान में 2 सूरज दिखेंगे और 7 दिन तक अंधेरा छा जाएगा। ऐसे ही चौंकाने वाले दावे काल ज्ञानम ग्रंथ में किए गए। काल ज्ञानम ग्रंथ के बारे में आप हमें कुछ बताइए। किसने लिखा है, कब लिखा है, किस भाषा में इसे लिखा गया है? अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे संत हुए जिन्होंने भविष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आंध्र प्रदेश के एक सिद्ध संत थे श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी। इन्होंने तेलुगु भाषा में काल ज्ञानम नाम का जो ग्रंथ है वो लिखा था। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि आने वाले समय पर आसमान से लाल वर्षा होगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे कई शहर डूब जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि धरती का तापमान बढ़ने से पहाड़ों से आग निकलेगी और एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा आभास होगा कि आसमान में 2 सूरज निकलेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न मान्यताओं और स्रोतों पर आधारित है। 2035 में दुनिया खत्म होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, डराना नहीं। कृपया इसे पूर्ण सत्य न माने। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 2026 से 2030 के बीच दुनिया बड़ी तबाही देखेगी। आसमान में 2 सूरज दिखेंगे और 7 दिन तक अंधेरा छा जाएगा। ऐसे ही चौंकाने वाले दावे काल ज्ञानम ग्रंथ में किए गए हैं, जिसे आज के दौर से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने रौद्र संवत की बात की थी। इस वीडियो में हम प्राचीन ग्रंथ काल ज्ञानम की भविष्यवाणियों पर बात करेंगे। क्या सच में 2026 से 2030 के बीच दुनिया बड़ी तबाही देखेगी या ये सिर्फ कही सुनी बातें? आइए इस वीडियो में ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि काल ज्ञानम ग्रंथ के बारे में आप हमें कुछ बताइए। किसने लिखा है, कब लिखा है, किस भाषा में इसे लिखा गया है? देखिए अद्दे, इस समय हम जो बात कर रहे हैं भविष्य के आने वाली सीरीज पर ये बना रहे हैं। अभी हमने पिछले एपिसोड में जो हमारे रौद्र के बाद 7 संवत्सर आने वाले हैं उनका जिक्र किया कि वो किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे संत हुए जिन्होंने भविष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब उनकी लिपियां, जैसे नास्ते द्रमस की बात होती है, बाबा बेंगा की बात होती है, उनसे भी श्रेष्ठ संत हमारी भारतीय सभ्यता में हुए जिन्होंने ऐसे काल गणनाएं की हैं जो भविष्य का संकेत देती हैं। तो उन्हीं में से एक ग्रंथ है काल ज्ञानम। जिन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं उनमें से ये आंध्र प्रदेश के एक सिद्ध संत थे श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने तेलुगु भाषा में काल ज्ञानम नाम का जो ग्रंथ है वो लिखा था। इस ग्रंथ में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं अब उनका अध्ययन किया जा रहा है। तो ये भविष्यवाणियां हम सभी को चौंकाती हैं, क्योंकि जो उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं वो लगभग सच हो रही है। तो गुरुजी, कौन सी वो भविष्यवाणियां हैं जो उन्होंने की है और अब तक उनकी कितनी भविष्यवाणी सच साबित हुई है? देखिए, 16वीं शताब्दी के संत थे वीर ब्रह्मेंद्र। इन्होंने अपने उस ग्रंथ में जिसका नाम काल ज्ञानम है उसको जब अब पढ़ा जा रहा है तो उसमें पहले ही लिख दिया था कि आने वाले समय पर बैलों के बिना गाड़ियां दौड़ेंगी, घर में रोशनी के लिए तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पानी के सहारे उजाला होगा। अब आप देख भी रहे हैं कि पानी से बिजली बनाई जा रही है। उस समय पर सिर्फ तेल से दीपक जला करके लोग उजाला करते थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि आने वाले समय पर लोहे की चिड़ियाएं हवा में उड़ेंगी। तो अब जो हम देख रहे हैं हवाई जहाज, उससे उसका संबंध निकल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लाइलाज बीमारियों के बारे में ऐसी बातें कही कि ऐसी बीमारियां आने वाले समय पर आएंगी जिससे लाखों लोगों की मृत्यु होगी। ऐसा हमने कई बार देखा। प्लेग आया, कोरोना आया, जिसमें लोग बैठे बैठे मर गए।
इसके साथ ही उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा कि शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा, जनता अपना शासक चुनेगी। यानी कि जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय लोकतंत्र नहीं था, और उस समय ही लोकतंत्र की बात कह दी गई थी। उस समय ही लोकतंत्र की बात उन्होंने अपने इस ग्रंथ में लिख दी थी। और अब हमारे भारत में और कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो ये काल ज्ञानम की ये भविष्यवाणियां हैं, तो ये हमें सच दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने इसमें दूसरे विश्व युद्ध का भी वर्णन दे दिया था कि दूसरा विश्व युद्ध भी आने वाले समय पर होगा जिसमें भीषण तबाही होगी। तो इनकी जो भविष्यवाणी है वो अब उसे पढ़ा जा रहा है, अब उसे डिकोड किया जा रहा है, समझा जा रहा है जी, जिसमें से जो कई भविष्यवाणियां हैं जो आज के डेट में रेलेवेंट रखती है, और ये चेंजेस भी हुए हैं, और ये तब लिखी गई थी जब इन चीजों के बारे में सोचना भी लोगों के लिए दुर्लभ था, सोच भी नहीं सकते थे। सोच भी नहीं सकते थे। उस समय पर ये उन्होंने भविष्यवाणियां कर दी थी जो आज सही दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इस काल ज्ञानम जो ग्रंथ है उसकी बड़े डीपली अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर इसमें आगे के लिए और क्या लिखा है, किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो आपने काल ज्ञानम ग्रंथ पर जो है रिसर्च किया है, कर रहे हैं, पढ़ रहे लगातार कि क्या क्या चीजें, कौन सी भविष्यवाणी की गई थी। तो आपने ये तो बता दिया कौन कौन सी सच हुई थी, आने वाले समय में उनकी और कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सच साबित हो सकती हैं, जो उन्होंने की है भविष्यवाणी। देखिए, अब काल ज्ञानम जो ग्रंथ है उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन से पता चल रहा है कि उन्होंने उसमें लिखा है कि आसमान से लाल वर्षा होगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा जिससे कई शहर डूब जाएंगे। आप इस वक्त देख भी रहे हैं अदिति कि किस तरीके से धरती का तापमान बढ़ रहा है, बिल्कुल गर्मी, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और आने वाले समय की बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे देश जो है, बहुत सारे द्वीप जो है वो लगभग अभी भी विलुप्त हो चुके हैं इस समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण। बहुत सारे देशों का भौगोलिक चेंज हो गए उनमें, तो ये भविष्यवाणियां भी सच हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि धरती का तापमान बढ़ने से पहाड़ों से आग निकलेगी और एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा आभास होगा कि आसमान में दो सूरज निकले हैं। यानी कोई एक सूरज के साथ इतना सूरज के समान कोई उल्का पिंड इस आसमान में दिखाई देगा। वो सूरज नहीं होगा लेकिन सूरज जैसा कोई उल्का पिंड दिखाई दे सकता है। और इस वक्त जो हमारे खगोल वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसे कई उल्का पिंड जो है वो धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। कई उल्का पिंड धरती के पास से भी गुजरे हैं। हाँ, तो ऐसा ही एक दृश्य, एक समय पर ऐसा दृश्य दिखाई देगा कि जब दो सूरज दिखाई देंगे और ऐसा भी दृश्य एक बार सामने आएगा कि जब दिन में ही लोगों को तारे नजर आएंगे। दिन में तारे नजर आएंगे? दिन में तारे, जो ये कहावत हम कहते हैं ना, दिन में तारे नजर आना, तो उनकी भविष्यवाणी कह रही है कि दिन में तारे जैसे नजर आएंगे, यानी कि दिन में रात जैसा अनुभव होने लगेगा। तो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं, उनकी भविष्यवाणी बता रही है कि देखने को मिल सकती है। और क्या भविष्यवाणी? इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि गुरु की अत्याचारी चाल, और जिस तरह से जो संवत्सर हमारे लगातार साथ आ रहे हैं, ये ऐसी भविष्यवाणियां दे रहे हैं कि आने वाले समय पर जो वर्ल्ड की जनसंख्या है वो लगभग आधी रह जाएगी। ऐसा ही उन्होंने काल ज्ञानम इस ग्रंथ में भी लिखा है कि बहुत बड़ी जनसंख्या की हानि होगी। जिस तरह के बीमारी के संकेत हमने कल संवत्सरों में देखे, उनके ग्रंथ में भी लिखे गए हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई वायरस ऐसा आएगा जिससे मनुष्य के शरीर से रक्त निकलेगा और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसका जिक्र आपने कल भी किया था हमने। रक्तरोधी संवत्सर जब आएगा तब खड़े खड़े लोगों के अंदर से ब्लडिंग होगी और लोग तुरंत मर जाएंगे। और ये वो लिखते हैं आगे कि कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद दुनिया में उथल पुथल मचेगी। और अदिति, कलयुग के 5000 साल गुजर चुके हैं, 5000 साल के ही आगे अब कलयुग चल रहा है। इस वक्त लगभग 5217 वर्ष कलयुग के निकले हैं। तो देखिए गुरुजी, हम लोग देख भी तो रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध स्थिति क्या बनी हुई है? युद्ध हो रहा है, एक दूसरे को खून के प्यासे हैं, मर्डर के जो केसेस है वो बढ़ गए हैं।
लोगों के मन मन में में विकृतियां पैदा होंगी। हाँ। लोग एक दूसरे को मारने के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो उसी तरह की उथल पुथल, जैसा उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा कि कलयुग के 5000 वर्ष गुजर जाने के बाद लोगों की मानसिक स्थितियां विकृत होंगी, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ी उथल पुथल दिखाई देगी, और वो दिखाई भी दे रही है। इसके साथ वो आगे लिखते हैं कि जब शनि मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करेगा तब एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध होगा। देखिए, इस समय शनि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में ही तो शनि कितनी बड़ी, कितनी सटीक भविष्यवाणी उन्होंने की है। और इस समय युद्ध के हालात बने हुए हैं। अभी हमने यूक्रेन का युद्ध देखा था, रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसके बाद अभी हम ईरान का, इजराइल अमेरिका का युद्ध देख रहे हैं। तो उनकी लिखी हुई भविष्यवाणी ये सच हो रही है। अब इसके बाद जब शनि मेष राशि में जाएंगे तब और भी हालात बिगड़ेंगे, ये उन्होंने लिखा है। तो कोई भीषण युद्ध देखने को मिल सकता है, यानी कि तीसरे वर्ल्ड वार की जो बात हो रही है वो 26 से लेकर के 28-29 के बीच में देखने को मिल सकता है। यानी अगले 2 से 3 साल में हमें वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा। अभी तो वॉर में कुछ ही कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, मिडिल ईस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, ये लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपकी काल ज्ञानम की भविष्यवाणी में ऐसा लिखा गया है कि 2028, 29, 30 ये जो 3 साल ये खतरनाक होंगे। तो जो आंध्र के हमारे ये संत हैं, 16वीं शताब्दी के जो संत हैं, उन्होंने अपने काल ज्ञानम ग्रंथ में बहुत सटीक भविष्यवाणियां की हैं। अभी आगे इसका अध्ययन जारी है कि किस तरीके से कौन कौन से देश आमने सामने होंगे। बहुत अभी अध्ययन बाकी है इसका ग्रंथ का। तो ग्रहों की स्थिति, पुरानी उनके ग्रंथ में लिखी हुई घटनाएं जो सच साबित हुई हैं, और आने वाली जो समय है उसके बारे में जो लिखा गया है वो लगभग सच दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि 2026 से ये शुरू हुआ है और लगभग 2030 और 32 तक इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी हमारे भविष्यवक्ता है उन्होंने ये लिखा है कि भारत का वर्चस्व कायम रहेगा। आने वाले समय पर जिस विश्व गुरु की बात हम भारत की करते हैं, तो भारत एक अच्छा देश बनकर के उभरेगा। जब ये 30 या 32 का समय निकल जाएगा तो बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने लिखा है कि लगभग एक नए युग की शुरुआत होगी। ऐसे लोग बचेंगे जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, जिनकी सोच बहुत अच्छी होगी। लेकिन इस दौरान जो 26 से 32 तक का समय है, बहुत विकट परिस्थितियों का समय है। इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़ी बीमारियां, बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, जल का स्तर बढ़ना, प्रलय जैसी स्थितियां होंगी। तो भगवत भक्ति, सबने अपने ग्रंथों में लिखा है कि जो लोग भगवान का भजन करेंगे, जो लोग मानवता के रास्ते पर चलेंगे, जो दूसरों को सताएंगे नहीं, वो लगभग लोग इस धरती पर बचे रह जाएं। देखिए, हमारा इरादा आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है, भय पैदा करने का बिल्कुल भी नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का है। जिस तरीके से नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां हो, या फिर बाबा वेंगा की हो, या रियो तात्सुकी की हो, इसी तरीके से जो भारतीय संत हैं उन्होंने भी भविष्यवाणियां की हैं जो अब तक सच साबित हुई हैं। अब इनकी जो नई भविष्यवाणियां हैं, इनका अध्ययन चल रहा है और उसमें क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।